सेवा को निर्मल जाकी आत्मा, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। इशक लगाए पियासों पूरा, खेले अबला होए अहनिश, वो अंधे अज्ञानी भर में भूले, परया ठौर प्रेम को रस, परया ठौर प्रेम को रस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 8 प्रसंग सूरत महामती प्राण जी की जागरण यात्रा में 1729 17 महीना सूरत में रहना। वेदांती लोग भी आए हुए हैं और ज्ञानी भी आए हैं, कर्मी भी आए हैं, भक्त भी आए हैं, विद्वान भी आए हैं। और जैसे ही वैष्णवों के वहाँ पर कुछ पद्धति को देखा तो प्रण्य जी महाप्रभु थोड़ा चिंतित हो गए कि गुरु ने बताया और रास्ता ने शास्त्र ने जो भाव बताया है उससे से थोड़ा कुछ हट के आचरण को देखते हुए, जबकि आगेवानी ऐसे कर रहे हैं, तो फिर आगे धर्म के नाम पर और परमात्मा के प्रेम के बहाने बहुत ही अनर्थ होने की संभावना देखते हुए पूरा विश्व को ही वो संबोधन कर रहे हैं कि माध्यम है वैष्णव का प्रसंग, लेकिन इसमें प्रत्येक आत्मा अपने को देख सकती है। इस भाव से हम प्रवेश कर रहे हैं। निर्मल जाकी आत्म, जिसका आत्मा निर्मल है वही वास्तव में सच्चा साधक है, वैष्णव है। फिर आगे कहा नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। पार ब्रह्म जिसको लक्ष्य है, पार ब्रह्म परमात्मा प्राप्त करने जिसका लक्ष्य है, और जिसको वास्तव में पार ब्रह्म का, परब्रह्म परमात्मा का प्रेम का रसस्वादन जिसको हो गया है, तो कहते हैं वो ऐसे नीच कर्म में कोई जाएगा ही नहीं। अब आई बात उसमें हमने कहा कि ये कर्म नीच है कि उच्च है, कैसे इसको मूल्यांकन करें। तो धर्मशास्त्र कर्म के विषय में पहला तो विधि और निषेध, विधि और निषेध में शास्त्र ने बताया है, उसके ऊपर कॉमन सेंस भी है। जैसे माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। अब इसमें क्या शास्त्र चाहिए, इसमें कॉमन सेंस कि सेवा करनी चाहिए, असर्टिव सेंटेंस, उसमें कोई इंटरोगेटिव और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा कुछ है ही नहीं। माता पिता की सेवा करनी है। और अब इसमें कहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे हम जैसे गाड़ी लेके जाते हैं तो रास्ता में ट्रैफिक आता है, जहाँ रेड लाइट है, जहाँ रेड लाइट आ गया तो बात क्लियर है, आगे बढ़ना नहीं है, गाड़ी को स्टॉप करना है और रुकना है। अगर ग्रीन लाइट है तो फिर आगे बढ़ना है। कन्फ्यूजन वही होता है कि लाइट, दोनों लाइट नहीं है, ग्रीन भी नहीं है और रेड भी नहीं है, और गाड़ी बहुत आवत जावत कर रहा है। तो देखते हैं आप उस समय जब बत्ती नहीं है, ग्रीन साइन नहीं है, रेड साइन नहीं है, तो हमारी नज़र कहीं पुलिस तो खड़ी होगी, ट्रैफिक पुलिस तो खड़ी होगी, तो उधर नजर आ जाते हैं। तो पुलिस भी नहीं दिखाई देता, फिर आगे पीछे देखते हैं, फिर तो अब कोई नहीं तो साइड सारा चीज़ ऑफ हो गया होगा, सिस्टम कुछ गड़बड़ होगा। तो फिर हम अपने आप को होशियारी में रखते हैं कि अपने आप थोड़ा अब आगे बढ़ना है कि रुकना है। उसमें हम थॉट सेंस, अपने कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। अब उसमें भी जब ज़्यादा हो तो पब्लिक उतर जाते हैं और एक गाड़ी को रुक करके दूसरी गाड़ी को पास करते हैं, व्यवस्था करते हैं। उसमें अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, धीरे धीरे निकलना है कि फिर ऐसे ही शास्त्रों ने देश काल परिस्थिति को देखते हुए व्यवस्था कर दे रखी है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन आ सकता है। इसीलिए ऐसे जगह में
अपने कॉमन सेंस को यूज करना होता है, उस समय का देश काल परिस्थिति क्या बता रहा है। तो कर्म कॉन्सेप्ट में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग सिखाई, शास्त्रों का सार उसमें है कर्मयोग। तो अब रही बात विधि कर्म निषेध कर्म। पहला नंबर विधि मतलब जो कर्म करना चाहिए, जो निषेध है, जो समाज के लिए हानि, अपने लिए हानि, परिवार के लिए हानि। इसलिए तो कहा था महाभारत में जो किया है वो नहीं करना चाहिए, और रामायण में भगवान राम ने जो किया है वो करना चाहिए, मोटा मोटी में हिसाब किताब। इस तरह से फिर हमने कल लास्ट पॉइंट कहा कि अब नीच कर्म दर्जानुसार को होता है। तो करते करते जब हम प्रसंग चल रहा है यहाँ पर महामती प्राण जी का अभी दिल दिमाग में है, वहाँ जो परमात्मा श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके अनुकरण करने में जा रहे हैं। तो इस समय का नीच कर्म जो है, जो अपने गुरु परंपरा से जो बताया है, अर्थात जो परमात्मा आद्य गुरु ने जो रास्ता बताया है उस रास्ता से च्युत हो रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर नीच कर्म की व्यवस्था शब्द आ रहा है। तो 7 प्रकरण है हमारा, इसमें प्राण जी एक फ्लो में जो जा रहे हैं, इसीलिए आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्राण जी के दिल में अभी क्या नीच कर्म की परिभाषा अधिक सूझ रहा है वो आप हमें नज़र में आ जाएगा। अब थोड़ा बाहर निकल करके हम अपने व्यवहार में देखते हैं, तो दूसरों को कष्ट न हो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और अपने को अच्छा लगता है बात ठीक है, लेकिन अपने को अच्छा लगने में अपने स्वास्थ्य का हानि न हो, और अपने परिवार में नुकसान न हो, और अपने सुंदर समाज के निर्माण के लिए बाधा न हो, ये भी देखना होता है। तो परम धाम के ब्रह्मात्माओं के नज़र से अगर देखें तो फिर अपने धाम धनी को भूलना जैसा कर्म, महामती ने कहा तो मेरा वज्रलेप गुनाह करेगा, मेरा तो ये वज्रलेप गुनाह, वज्र जैसा अकाट्य, कभी ये वो करके रो करके ऐसा होने वाला ही नहीं है। अवधानी कृपा करो समझतनी शिखा मन देव स्वाति आईने ले हमारी सार तो मोदलो तरसों का જ્યારે धनी धनवट करे त्यारे बल वही है। अब इसी में सौंप देता हूँ। इस तरह से प्राण जी तो अपने कर्म के लिए तो परात्मा से जुड़ते हैं, वो ब्रह्मात्मा के दर्जा से। और संसार में भी जीव का यही है कि जब ईश्वर को अगर भूल जाता है तो उससे बड़ी गलती जीव का कुछ नहीं है। यहाँ तक ले आए। चलते हैं आगे चौपाई नंबर 2 में। इसक लगाए प्यासों पूरा। अब लक्षण बता रहे हैं कि खेले अबला होए अहनिश। इसका मतलब इशक शब्द परमात्मा का प्रेम, तो सभी धर्मशास्त्रों में परमात्मा को प्रेम स्वरूप ही बताया है। और हम अपने दिनचर्या से देखेंगे कि इशक लगाए प्यासों पूरा, और इसी चौपाई के अंतिम में पर या ठौरा प्रेम को रस। इशक शब्द और प्रेम शब्द ये पर्यायवाची शब्द ही है। पर या ठौरा प्रेम को रस, या ठौर ये जगह, यानी परमात्मा तत्व जो स्थान है, परमात्मा तत्व जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व प्रेम का अस्तित्व है, वो प्रेम का रस वाला है। इस तरह से परमात्मा प्रेम स्वरूप, लक्ष्य प्रेम स्वरूप, वो सब ठीक है, हमने सुने भी हैं। और मार्गदर्शन मिल रहा है कि परमात्मा के पास जाना है, निर्मल होना है, तो कैसे निर्मल होंगे? परमात्मा से इशक लगाओ। इशक लगाए प्यासों पूरा, आधा उदी नहीं, टोटल डेडिकेशन, नो कंफ्यूजन, निशंक।
दूध भी ना पूरी तरह बिगड़ जाए तो दही बनती, आधा उधा बिगड़ने से तो न इधर का न उधर का। दूध जब पूरी तरह बिगड़ दही बनती, इस तरह से संसार में पूरी तरह परमात्मा में समर्पित का जो आनंद है, ये इस तरह से कंडीशन रखा हुआ है। और अब इसको थोड़ा सा जब हम ध्यान करते हैं, इतना ही एक एक चौपाई को हम अपने ध्यान अवस्था में ले जाएं, अपने रग रग में भरने की कोशिश करें। 18,758 चौपाई है, सभी अध्ययन करना मनन करना अच्छी बात है, क्योंकि जो वाणी में रस आता है, फिर भी जिनको समय नहीं है तो एक एक चौपाई को भी उसी रात से क़यामत तक में वही रस और वही आनंद है। कोई पूछते हैं महाराज जी सब वाणी पढ़ना जरूरी है करके बोलते हैं, वो सब पाठ करना जरूरी है करके पूछते हैं। तो ठीक है, अब 18,000 वाणी पढ़ने में सब पढ़ना जरूरी है करके प्रश्न आता है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा वो ग्रेजुएशन की किताब सब पढ़ना जरूरी है करके तो नहीं पूछते। अगर वकालत करना है तो ठेली का ठेली किताबें पढ़ने का प्रश्न नहीं आता है। बस ये वाणी पढ़ने में भी तक भी पढ़ना जरूरी है, यहीं पर प्रश्न आता है। तो हम कहते हैं नहीं जरूरी तो नहीं है, अब आपका समय जो है वो देखिए। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को देखना, पेपर पढ़ने का फुर्सत है, उधर उपन्यास पढ़ने का फुर्सत है, ये सब। लेकिन जब मैं सागर पाठ करिए, प्रकटवाणी पाठ, तो कितना पाठ करूं, कितना समय पाठ करूं? हो ईशकल लगाया पुआसों पियासों पूरा, यही जगह में सुंदर साथ जी बोलते हैं ना कि सभी का कि ये परमात्मा में प्रेम लगाना कैसे लगेगा महाराज? कोई आते हैं, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि परमात्मा में मन लग जाए। आशीर्वाद दीजिए ना पूरा दबा के कि परमात्मा में प्रेम हो जाए, परमात्मा के प्रति झुकाव हो जाए, प्रेम हो जाए। ऐसा नहीं कि परमात्मा पे स्विच दबा दिया और बिजली प्रकाश प्रष्ट आ गया। तो अब ये समस्या ही है, अपने आप को जैसे ध्यान में चले जाएंगे, चिंतन में चले जाएंगे, अकेले में रब दादी से बात करने की जब बात आती है, इशक लगाए प्यासों पूरा। प्राणनाथ जी की अगर पूछूं ना डायरेक्ट, क्या इधर इधर उधर पूछने का। प्राणनाथ जी आपने कहा इशक लगाए प्यासों पूरा, परमात्मा के साथ पूरी तरह इशक लगाओ, आप बोले हैं, लेकिन लगाए कैसे, कैसे लगता है ये बताइए। तो प्राणनाथ जी पूछेंगे अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूँ, इशक लगाए प्यास पूरा नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा मोह लगाए परिवार से पूरा। अब प्रश्न पूछ, मोह लगाए परिवार से पूरा। अब प्रश्न आता है, परिवार ने पूरा मोह लगाया, परिवार से मेरा मोह कैसे बच गया? मोह लगाए शरीर से पूरा। अब इसमें प्रश्न है, मोह लगाए शरीर से पूरा, तो शरीर से मोह कब शुरू हुआ? शरीर से मोह लगाना जरूरत है, एक आपस में मोहित होने के लिए कोई है? कब शुरू हुआ एक आपस में मोहित होने का? संसारी वस्तु से, संसारी आपस में ये जो एक मोह है ना, ये मोह ये कब से शुरू हुआ? नया बच्चा धरती में आया, बिल्कुल फ्रेश है, जैसे वो बड़ा होता गया तो उसको अपने शरीर के प्रति आकर्षण और अपने परिवार से आकर्षण होते, नया संसार बसाने के लिए आकर्षण की बात है, मोहित होने का गुण है। ये कैसे आया? हो आज देखा, कल देखा, परसों देखा, उसी के विषय में बोला, वही उसी के विषय में बात किया, ये क्या सारा गुण हो, ऐसे ऐसे करते 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 मोह उत्पन्न हुआ ना। हो ऐसे ही
वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, तारतम्य वाणी है, अपने आप को ज्ञान दिया है परम। तो इसीलिए कहा ते माटे तमें सुनो जो बात, एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुनो जो दिन ने रात। बार बार इसी गुणांग इंद्रियों से आत्मा के विषय में सुनते रहना चाहिए और उसके विषय में थोड़ा होश में आए हुए आत्मा को, क्योंकि ये परमात्मा प्रेम नहीं लग रहा है, प्रेम लगने बोलने वाले कौन है? बिल्कुल अज्ञानी तो नहीं है ये, उसको तो पता ही नहीं अज्ञानी का तो क्या है। तो इसका मतलब बीच में है वो एक जो होश में आया है, तंद्रावस्था में आया है, वो करना चाहता है। तो वहाँ प्रश्न दे रहे हैं कि संसार में मोह कैसे, आप विचार करो, हम अपने आप विचार करें कि मैं संसार के वस्तुओं में मोहित कैसे हुआ। चाहे संबंध की सागर हो, चाहे कुछ भी रिलेशनशिप हो संसार में, किस तरह से ये हमारा गुनाह इंद्रिय संसार में मोहित हुआ। उसको बार बार देखा, उसके बाद आवाजें सुनी और किसी ने वो वस्तु प्रयोग किया हुआ देखा। इस तरह से ये माया का ही संसार, माया का ही गुना अंग इंद्रिय, इसलिए ऑटोमेटिक माया का अपना झुकाव है। ऑटोमेटिक शब्द है ना, ये यही का। इसी तरह थोड़ा होश में आकर के आत्मा का ऑटोमेटिक संबंध परमात्मा से, सूर्य उस जो फ्लेम है दीपक का, उसका ऑटोमेटिक संबंध उसको सूर्य से, प्रकाश से, उसका स्वतः है। बस इस चीज में थोड़ा पर्दा होगा। अब इसको ऐसे सत्संग द्वारा बार बार कि देखना चाहिए कि जिसमें ये मोहित होने का जो गुण है, यही गुण आत्मा को परमात्मा में होने का गुण है, वो ढका हुआ है। अब धीरे से अब मन में, अब परमात्मा ने विवेक दिया है, मैं जिस चीज में इतने मोहित हूँ वास्तव में क्या ये मेरा पूरा आत्मा का परमात्मा की यात्रा में काम आएगा। तो बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क अपने फिल्टर में, दिमाग में फिल्टर करना चाहिए। धनी ने तो आग्रह भी किया, आज्ञा भी दिया, सलाह भी दिया कि इसका लगाए प्यासों पूरा, और परमात्मा से पूरा प्रेम मेरा है या नहीं, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट लिटी बताए, खेले अबला होए अहनिश। हमारा खेले मतलब दिनचर्या, हमारा जो दिनचर्या है वो अबला होए, यानी स्त्रियन स्वभाव से, समर्पित स्वभाव से, ऐनिश, इस तरह से संसार रहे ना। ये परमात्मा का प्रेम है या नहीं, उसका मेजरिंग रॉड है, अपने दिनचर्या में पता चलता है। इतना चौपाई से कहने के बाद अब चले जाएं बाहर, कहीं ऐसा वाला है, कहीं किसने करके दिखाया है? तो आप ब्रजमंडल में ब्रज गोपियों के दिनचर्या को देखिए। अपने ही प्राण जी ने तो अपने भी तक बताई, वो अपनी भी तक है। ब्रज में जो लीला करना दूसरी नहीं है। यही तो तारतम्य वाणी और अन्य शास्त्रों में क्या है, ब्रज गोपियां थी, श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण और गोपी में ऐसा प्रेम था। ये परोक्ष भाषा प्रयोग करते हैं। तारतम्य वाणी, जैसे तुम परमधाम से ब्रजमंडल में आई, तुम्हारी सुरता ब्रजमंडल में आए तो श्री कृष्ण के साथ कैसे रमती थी करके हॉटलाइन डायरेक्ट दिया। यही है, ये प्रत्यक्ष बात, यह प्रत्यक्ष शब्द है। तुम थे ब्रजमंडल में कैसे, ब्रजमंडल में तुम्हारी रहनी कैसी थी। तो वो एक एक वहाँ का आचरण जो है, वहाँ के चरित्र, इसीलिए चरित्र चातुरी चिह्न चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, ब्रजरास के चिह्न चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम की सही। तो यहाँ चरित्र सारा ब्रजमंडल को लेना है और वहाँ लक्ष्य श्री कृष्ण स्वरूप वहाँ खड़े थे। अब तारतम्य द्वारा दिव्य परम धाम का लक्ष्य होना चाहिए। तो खेले अबला हुए अहनिश, पूरा अपना दिनचर्या जो भी है परमात्मा में समर्पित, जैसे ब्रज गोपियों ने जो भी कर्म किए श्री कृष्ण को सामने में रख करके, ऐसे ही परमात्मा का प्रेम स्वरूप का जब दर्शन होता है तो ऑटोमेटिक जो भी हमारा दिनचर्या का कार्य है वो कार्य बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है।
वही कार्य है, वही जो क्षेत्र है, वही परमात्मा के नाम पर कार्य शुरू होता है। भाव परमात्मा परक हो जाता है। जैसे भाव बदलने की बात आपको बताऊं, पुराना घर था, वो बेच के, वो मतलब पुराना घर को बेच के या बेचा, या जैसे नया घर में शिफ्ट हो गया, नया घर में शिफ्ट हो गया। वो घर बेचने वाला था या जो भी है, माँ को पता नहीं है। लड़का का कारोबार है, पतिदेव का कारोबार है, लेकिन एक बात चली थी घर में कि पुराना घर ये अब बेच देना चाहिए और नया घर तो अब तो बाद में अब वो घर जल गया पुराना में। वो इधर कॉलोनी में अग्नि लगी तो वो घर जल गया। घर में अग्नि पकड़ रही है, तो घर में जैसे हल्ला पहुंचा तो माँ तो इतना मतलब अब सारा परिवार घर, उसको पुराना घर में आग लग गया तो करके बोला। माँ पूरा घबराई, पूरा बोले, वो नाती बोलता है उधर, दादी माँ वो घर तो बेच दिया ना, बेचा हुआ वो घर बेच दिया। अच्छा हाँ, तो बिक्री हो गया ना। थोड़ा सा चेहरा पहला बहुत टेंशन हुआ था। जब घर बेच दिया ना, पोता ने बोला, उसने भी सुना था ना वो घर बेचने का था, वो तो बेच दिया ना मम्मी। अच्छा, थोड़ा शांति, थोड़ी सी शांति। फिर पतिदेव आए, अरे वो तो घर तो जल गया। तो माँ बोलती है, वो पत्नी बोलती है, तो क्या हुआ, मतलब माँ अच्छा नहीं है लेकिन बेच दो तो बेच रहा, कोई नुकसान तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हाँ? देखे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना फ्लक्चुएशन है हमारे ये अंदर का जो ब्रह्मांड है। ये अंदर के ब्रह्मांड में पहला दुखी हुआ क्योंकि अपना था, फिर थोड़ा दुख हट गया क्योंकि बेच दिया था, फिर दुख आया क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं। वो घर को पता ही नहीं है मालिक कौन है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, वो कुछ नहीं पता है, वो जड़ है। लेकिन ये चेतन ने किस तरह से तादाद में बना, वो ये ऐसा अटैच और डिटैच, ये क्वालिटी अंतस्करण का है। आसक्त होना और निरासक्त होना, उसमें फ्लक्चुएशन, इसका स्वभाव दिखाई दे रहा है। यही क्वालिटी को, ये जो क्वालिटी है, जब परमात्मा अपना जब है तो वास्तव में वही है, लेकिन जिस दिन वो अंदर, उसी को तो एनलाइटनमेंट बोलते हैं, उसी को तो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। शास्त्र भी मदद कर रहा है और विवेचन भी मदद कर रहा है। रही बात, उसमें पूरा जोश और होश के साथ उस जगह में स्थापित जब होंगे, तब ये जो प्रेम जो है ना, इश्क लगाए प्यासों, पूरा जो शब्द है, नजीम महाप्रभु तो अब होके बोल रहे हैं। अब हमें भी इसमें कितने अनुपात में अपने को भी अनुभव हो सकता है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है, परसेंटेज ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन उद्देश्य यही, इश्क लगाए प्यासों पूरा। उसके बाद आगे ऑटोमेटिक सारा खेले अबला सब परमात्मा परक हो जाता है। ये चीज है। लेकिन यहाँ सामने में जो गोस्वामी वगैरह ये जो प्रेम के विषय में चर्चा करने वालों के जब वहाँ पर देखा तो कुछ गड़बड़ है। अब आइए इधर अपने फील्ड में, हम प्रेम की बातें बहुत ऊंचा आसन में बैठ करके करते हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु थोड़ा सा इसमें सचेत करते हैं कि अब आइए, परमात्मा से प्रेम करना ये मुख्य बात हुई, और अपने आचरण में समर्पित भाव, अबला शब्द समर्पित भाव से होना है। ब्रज में करके दिखाए हैं, थोड़ा होश में आएंगे तो यहाँ भी पकड़ में आ जाएगा।
अब आई बात, वो अंधे अज्ञानी भ्रम में भूले, ये कौन है, ये कौन डिपार्ट है? ब्रह्मण्य जी किसको संकेत कर रहे हैं? वो अंधे अज्ञानी भ्रम में भूले, दूसरा एक पर्सनालिटी है। अब ऊपर शक्ल लगाए पिया पूरा भी हम ही जैसा लगता है, और वो अंधे अज्ञानी भरे बोले हम ही जैसा लगता है। हम आए कौन? हाँ, तो ऐसा लगता है राज्य के प्रति प्रेम है जैसा भी लगता है। फिर अपने को कभी कभी ऐसा लगता है कि महाअज्ञानी भरम में भूले, कहाँ भूले, बीच में पूरा थप्पड़ खाते रहते हैं। सुंदर साहब जी, अंधे कौन है? वो अंधे, किसको अंधे बोला? धृतराष्ट्र अंधे, अंधे बोलते वो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो चलो स्वभाव से अंधे थे, ये गांधारी ने क्या कर्म भोग रहे। जब पतिदेव अंधे तो हम भी अंधे। चलो अद्वैत भाव है। एक आंख स्वभावतः अंधे है, एक आंख होते हुए पट्टी लगा के अंधे है, एक आंख खुले अंधे है। अपने को आंख खुले जैसा लगता है। ब्रह्मण्य जी ने वो अंधे बोले ना, वो अंधे है, अज्ञानी है, भ्रम में बोले। जो अभी ये प्रसंग तो यहाँ पर सुबोधनी टीका प्रेम का, श्री कृष्ण का तत्व जो बात की है, वो श्री कृष्ण को की तत्वतः न जान करके उनकी जो लीला को अनुकरण करके अपने सब मोह में मिश्रित एक्टिविटी हो रहा है। ये तो वहाँ तत्कालीन समय के लिए, इसलिए वहाँ वो अंधे। इसका मतलब सुंदर साथी जी, आध्यात्मिक अंधे में जाइए। ये श्रीमद् भागवत की कथा करके श्री कृष्ण के भक्ति प्रेम में जो व्याख्या करते हैं, और कृष्ण का प्रेम की बढ़िया व्याख्या करते हैं, और भागवत के माध्यम से। और भागवत में लिखा हुआ है कि जैसे जड़ में, पेड़ के जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्ते पहुँचता है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला गीता में कि मैं उसमें 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 हूँ, और जो मेरे में भाव रखता है वो मेरे ही पास आएगा, जो देवताओं के पास जो भाव रखता है देवता में जाएगा, जो मेरे पास रखता है वो मेरे में आएगा।